कार की बात ये थी कि मेरे फादर ने मतलब एक कार खरीद ली थी सेकंड हैंड एंड ही गॉट आल्सो गॉट ए फेलियर। आपका एक आजकल ऐसे हाथ हिलाना मोदी साहब की तरह, कभी कोई साइन देना, कभी विक्ट्री साइन बनाना, देखिए- तो ये एमके भाटिया के मूव्स बन रहे हैं। और माता रानी ने ऐसा सुना कि लाइफ में परिवार में कारों को ही टैग लगा दिया। तो जब आपने कारें गिफ्ट करने के बाद जो प्रतिक्रिया आई उस पर भी बात करूंगा, लेकिन ये है कि जब मेरी जब मदर की डेथ हुई, फादर की सेकंड मैरिज हुई, 3-4 साल बाद उनका बिजनेस भी डाउन हो गया। सिखाने वाला कोई था नहीं। और लाइफ का ऐसा कोई आपकी ज़िंदगी में फेलियर आया जिससे आपने सीखा हो? Why? What is failure? What is struggle? आपकी तमाम बातें सुनकर अभी तक की अगर मैं पूछूं कि सक्सेस का आपकी नज़रों में मतलब क्या? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਬੇहद ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਾਰਤਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ એનર્ਜੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸੋਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਮਝੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ੈਡ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ 2000 ਜਾਂ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है उदा ही चेंज करूँगा, हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ, गलबात करूँगा। एम के भाटिया साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका धन्यवाद। एम के भाटिया साहब, जिस तरीके से आपने सबसे पहले तो हमें कीमती वक्त दिया उसके लिए आपका फिर से शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। आपने मुझे आपने अपने चैनल पे मुझे मौका दिया कुछ बोलने के लिए, और मुझे शुरू से अच्छा लगता था, शुरू से मेरे ड्रीम थे कि ऐसे मुझे चैनल्स पे इंटरव्यू दूँ, तो मेरे लिए भी खुशी की बात है। आई एम एंजॉइंग दिस मूवमेंट। अच्छा, दृष्टिकोण, दया और दृढ़ संकल्प पहले, क्योंकि डी आपकी लाइफ में मैंने काफ़ी सुना है, ड्रीम हर कोई देखता है, और उसके साथ ही सबसे बड़ी बात, इतनी ज़्यादा कारें जो हाल ही में आपने गिफ्ट की, पिछले साल की तरह इस साल भी खूब सुर्खियाँ आई, खूब चर्चाओं में आप रहे, तो क्या कभी सोचा था स्ट्रगल वक्त पे या कंपनी शुरू करने से पहले कि कभी कारें भी गिफ्ट करूँगा? सर देखिए, जब मेरा फेलियर आया 2002 में, और बचपन से मैं काम में लगा हुआ था, मेरे सपने, मैं जब मुंबई गया बचपन में 10-12 साल की एज में मेरे सपने शुरू हो गए थे, तो जब मैं फेल हुआ तो बहुत परेशान हुआ। मेरी उसकी कहानी है। तो कार की बात ये थी कि मेरे फादर ने एक कार खरीद ली थी सेकंड हैंड एंड ही गॉट आल्सो गॉट ए फेलियर। तो मैंने किसी से सुनते हुए सुना था कि उन्होंने कार खरीद ली, इसलिए वो काम ख़राब हो गया, उन्होंने कारों में पैसे ख़राब कर दिए। तो मेरे दिमाग में कार शुरू से ही थी। और फिर जब मेरे फेलियर्स आए, मैं अकेला जब होता था, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था किससे रास्ता लूँ, और किसी को भी नहीं, उस टाइम पे 1 करोड़ रुपए कौन कहाँ से लाता। जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे वो तो अभी खुद ही कोई बिजनेस में भी नहीं आया था, सब स्टडीज़ कर रहे थे, और किसी से हम कैसे हेल्प मांगते। तो उस पीरियड में मैं माता रानी से गॉड से ऐसी बात करता था कि माता रानी, अगर मैंने गलती करी है, गलती इन द सेंस नॉट बाय इंटेंशन, बाय मिस्टेक, तो मुझे रास्ता दो कि कैसे इस जर्नी को, लाइफ की जर्नी को जीना है। और अगर मैंने चीट कराया किसी को, लोग कहते थे कि इसने चीट किया है,
जबकि एक्चुअल में तो वो बिजनेस ना समझी थी, गलत इन्वेस्टमेंट और गलत लोगों से इन्वेस्टमेंट, दोनों चीज़ें थी। नॉलेज भी नहीं थी, लैक ऑफ नॉलेज एंड रॉन्ग चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड दोनों वे में। तो मैं ऐसी मतलब बड़ा रोता था और सोचता था। तो मैंने भगवान जी से कहा अगर गलती की है तो मुझे तरीका बताओ, अगर इंटेंशनली गलत हूँ तो मुझे सजा दो, और अगर मैं ठीक हूँ, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं करा, तो भगवान जी मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए, मतलब इंटरनली गॉड से विश कि मुझे इस शहर में ना कार में लेके आना। और माता रानी ने ऐसा सुना कि लाइफ में, परिवार में कारों को ही टैग लगा दिया मेरा। तो ये सब गॉड की, माता रानी की ब्लेसिंग है, आपके विश्वास की और माता रानी की ब्लेसिंग। तो जब आपने कारें गिफ्ट की, कारें गिफ्ट करने के बाद जो प्रतिक्रियाएं, उस पर भी बात करूंगा, लेकिन मिट्स शुरू करने का आइडिया कैसे आया? सर मिट्स का आइडिया, देखिए मेरे फादर का मेडिकल एजेंसी होती थी, और उसके बाद वो किसी कारण से जैसे कुछ लॉसेस हुए तो होलसेल से हम लोग रिटेल पे आए। रिटेल पे आए तो लकीली हमें कुछ डॉक्टर्स हमारे सामने, बिल्डिंग जो हमारी रेंट की जगह थी जी। तो वहाँ पे मतलब जो है, मतलब हमने रिटेल शॉप करी, मैं वहाँ पे बैठने लगा। मेरे सामने सामने बड़ी सारी कंपनीज आ रही थी जो बड़े बड़े नाम हैं आज, और वो मेरे सामने सामने आ रही थी। मूव मेरे सामने आई, मैनकाइंड मेरे सामने आई, मैक्लोइड्स मेरे सामने आई। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ रही थी, एंड व्हेन आई वाज लिसनिंग, उनकी जब जर्नी का डिस्कस हो रहा होता था, वो कह रहे होते थे ये पहले मेडिकल रैप थे, वो कह रहे होते थे ये पहले मतलब रिटेल शॉप थी, कोई कहता था ये होलसेल शॉप है। तो मतलब एक चीज़ मुझे हमेशा मोटिवेट कर रही थी कि देखो यार ये कहाँ से कहाँ इन्होंने तरक्की करी। तो मेरा भी सपना तभी जाग गया था कि मैं कंपनी बनाऊंगा बड़े होके। और इसमें एक और मतलब गॉड गिफ्ट है, कुछ स्कूल टाइम पे कुछ मजाक मजाक में 6th 7th 8th में मेरे को कुछ फ्रेंड्स मिले, और कुछ कोड वर्ड था हमारा कुछ, तो ऐसी कोड वर्ड करते करते मेरा इनिशियल, अगर आप, मेरा नाम मिथुन भाटिया है, तो ऐसे करते करते MITS, तो बचपन में ही मैंने ऐसे कर लिया कि भाई ऐसा है, मेरी कंपनी का नाम मिट्स होगा, तेरी का किट्स होगा, तेरी का रिट्स होगा। मतलब ऐसी ख्याली पुलाव, क्योंकि एक तो क्या था कि मैं जब 89 में मुंबई गया पहली बार जी। फिर 94 में दोबारा गया, तो कि वहाँ की जर्नी देख के सपने जाग गए थे। मैं, सुनील शेट्टी जी मेरे सामने सामने आए थे, उनकी कहानी मैं देख रहा था, सैफ अली खान जी और भी बड़े सारे एक्टर्स आ रहे थे, उनकी भी जर्नी को सुन के मैं भी फिल्मी दुनिया में मतलब खो रहा था और सपने देखने लगा। तो तभी मैंने सपना देख लिया था सर। आपका एक मैंने पोस्टर देखा था, फिल्मी दुनिया से याद आ गया, कलुआ और भी कुछ। बहुत सारे सर, हमने लगभग 10-11 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड कराए हैं। और मेरी लाइफ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है सर। सबसे पहला गॉड पे ट्रस्ट, सेकंड अपने पे ट्रस्ट, थर्ड थिंग मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी है आज, ये जितना हमारा एम्पायर है, बिजनेस है, सब फिल्में देख के सीखा सर। मैंने धड़कर मूवी से सीख लिया। सुनील शेट्टी जी मतलब जैसे मतलब उसमें रोल में थे कि पहले कुछ भी पैसा नहीं था, फिर एकदम पैसे कैसे आए। तो मैंने सोचा कि विज़न बनाया, उन्होंने सोच लिया कि मुझे बड़ा बनना है, तो उसके रास्ते ढूंढे। 3 इडियट से कुछ सीखा, बल्कि मैं राजकुमार हिरानी जी से भी मिला था, उनकी हर मूवी से मैंने कुछ ना कुछ सीखा। मेरी फैमिली में मैं मूवीज़ जैसे देखने लगा तो बातचीत भी हुई इस बात के लिए। तो मैं कभी कोई मूवी में गया तो वहाँ उस मूवी में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने आके बोला कि इसमें तो यार कुछ सीखने को ही नहीं है, तो मैं 3 घंटे क्यों स्पेंड करूँ। तो कहा भी गया मुझे कि यार फिल्म सिर्फ आप इंटरटेनमेंट के लिए आते हो या लर्निंग के लिए आते हो। मैंने कहा भाई 3 घंटे हैं, 3 घंटे अगर कोई मूवी देखने जा रहा हो तो कुछ सीखने का ना हो तो मैं मूवी नहीं देखूंगा। अगर प्रेरणा लेने की बात कहूँ, आपने फिल्मों का जिक्र किया कि प्रेरणा उनसे भी ली, तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं वक्त ने कदम दर कदम सिखाया या किसी से प्रेरित हुए, कहाँ से प्रेरणा? देखिए सर, मैं एक चीज़ है कि जब मेरी जब मदर की डेथ हुई, फादर की सेकंड मैरिज हुई और 3-4 साल बाद उनका बिजनेस भी डाउन हो गया, सिखाने वाला कोई था नहीं। बट एक तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरी लाइफ में मतलब देखो पॉजिटिव ही थी, वो पॉजिटिव ही ढूंढी। मुझे ये था कि मेरे दादाजी का नाम, दादाजी आए पाकिस्तान से, उसके बाद उन्होंने भट्टे क्रैशर बनाए, उनके 6 बच्चे और बहुत कुछ मतलब उन्होंने बनाई चीज़ें। मेरे फादर का भी अपने टाइम पे नाम, और अगर मैं मीडिया की बात करूं तो मेरे फादर को भी मीडिया मतलब सोशल वर्क मतलब का शौक था। तो कुछ टाइम पहले 84 पता 85 87 में कुछ दंगे दुंगे हुए और मुजफ्फरनगर में आपको पता ही है वहाँ पे बड़ा इफेक्ट होता ही था। तो मेरे फादर का इंटरव्यू लेने एक बड़ी मैगजीन से आए थे मुंबई, तो वो मेरे फादर से मैंने इंस्पायर्ड हुआ। तो लाइफ में कुछ चीज़ें थी, देखो या तो हार ही जाता, बट मुझे लगता है कि माता रानी पे विश्वास। और एक और मज़ेदार मेरी लाइफ में बात है
कि मेरी मदर की जैसे डेथ हुई, मैंने एक चीज़ महसूस करी है लाइफ में, वो भी कुछ मुझे डिवाइन सपोर्ट करती है। जब भी मैं फंसता हूँ, एस से कोई ऐसी चीज़ आती है, जैसे मिट्स का एस, हमारी शाइन प्रो का एस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आती है और वो सपोर्ट कर देती है। तो बस यही एक जर्नी है जी। और लाइफ का ऐसा कोई आपकी ज़िंदगी में फेलियर आया जिससे आपने सीखा हो? सर। हमेशा फेलियर से सीखा है। देखिए, लोग फेलियर से डर जाते हैं। मैं एक चीज़ कहता हूँ, फेलियर कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये वर्ड को हटाओ। अभी आपने एक, जब हम ये शुरू कर रहे थे तो आपने बोला स्ट्रगल। वाई, व्हाट इज फेलियर, व्हाट इज स्ट्रगल? मतलब हम अपने साथ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स को लेके चले हुए हैं। आप मुझे एक बार बताइए, किसी भी धर्म के में जो भी हमारे गॉड है, किसी भी धर्म में जब उन्होंने रूप लिया इंसान का, उन्होंने दिखाया कि मैं अपने फादर से भी अलग हुआ हूँ। किशन जी की कहानी, राम जी की कहानी, अल्लाह कहानी, गुरु नानक जी, सबकी कहानी में सब कुछ है। बट वाई वी नॉट अंडरस्टैंड? मेरा मानना है कि वर्ड ही चेंज होना चाहिए। इस, अगर आप स्ट्रगल वर्ड को अपने साथ लेके चलोगे ना, वो स्ट्रगल ही दिखेगी। मैं कहता हूँ ये लाइफ की एक जर्नी है। गॉड ने आपको एक ज़िंदगी, एक इतनी ब्यूटीफुल जर्नी दी है। आप इसको स्ट्रगल कैसे कह रहे हो? इतनी ब्यूटीफुल जर्नी दी है, हमें इंसान बनाया है। मैंने अपनी स्टडी जैसे करी, वैसे पढ़ाई में तो 10वीं पास हूँ, बट अपनी लाइफ में पॉजिटिव ढूंढ रहा था। तो मैंने एक चीज़ स्टडी करी, मेरा दिमाग भी कुछ ना कुछ खाली, कुछ ना कुछ नई चीज़ सोच रहा होता था। पूरी दुनिया में सर, मुझे बताओ, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, आप मुझे ये बताओ कि हम ह्यूमन बींग को क्या बोला जाता है? यही बोला जाता है ना, इंसान है, मैन है, ये वुमेन है, ये बच्चे हैं, बड़े हैं, एल्डर है, कहीं अलग है। डॉग को डॉग बोला जाता है जी। एलिफेंट को एलिफेंट बोला जाता है, लायन को लायन बोला जाता है। नाम हल्का सा अलग हो सकता है, उनकी कल्चर अलग हो सकती है, उनका ब्रीड अलग हो सकती है, बट क्या इंसान कोई और है? हम सब है जी। तो गॉड ने, और हर, देखो एक चीज़ और है सर, बड़े मज़ेदार, ये मेरी डीप थॉट है। आप ये देखो कि पूरी दुनिया में हर कोई मानता है कि देयर इज ए डिवाइन पावर, गॉड है, नाम अलग अलग है, बट देयर इज ए गॉड, एवरीवन नोज। उसके बावजूद हम उस चीज़ में क्यों नहीं समझ पा रहे, ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे कि जो भी गॉड कर रहा होता है वो बहुत अच्छा कर रहा होता है। और गॉड पे ट्रस्ट करना, और हर धर्म में एक चीज़ और लिखी है, सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी। बट क्या हम ह्यूमैनिटी पे काम कर रहे हैं? तो कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में डीप थॉट से सीखी, उसी ने मेरे को पॉजिटिविटी दी। और फिर अपनी लाइफ की फैमिली में पॉजिटिविटी ढूंढी। मैंने अपने दादाजी से सीखा कि दादाजी का नाम, दादी जी का ये, फादर का ये, जो भी मुझे लाइफ में मिलते गए, उनकी पॉजिटिव अपने साथ लेके आया, वही मेरी पावर बन गई। उसी ने मेरे को हर प्रॉब्लम से निकलने का मतलब रास्ता बताया, और ये जर्नी है मेरी। जी। आपकी तमाम बातें सुनकर अभी तक की, अगर मैं पूछूं कि सक्सेस का आपकी नज़रों में मतलब क्या है? सर देखिए, सक्सेस का मतलब एक ही चीज़ है। सक्सेस क्या चाहिए आपको? मतलब इंसान को, किसी भी इंसान को पहले तो ये होना पड़ेगा कि उसको चाहिए क्या। अब इसमें भी कहानी है, सबसे ज़्यादा मतलब कोई बंदा सक्सेस है, उसने पहले ही सोच लिया था कि मुझे टीचर बनना है, एंड ही और शी बिकम ए सक्सेसफुल टीचर। किसी ने सोच लिया था मुझे मीडिया में आना है, तो वो बन गया, सक्सेस हो गए। बट फिर परेशानी कहाँ से शुरू होती है? परेशानी शुरू होती है, मेरी एक बुक आ रही है पूरा पूरा फिलॉसफी, उसमें भी है कि 9 सी मत लाओ कभी भी। उसमें से एक सबसे बड़ा सी है कंपैरिजन। जब हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि यार मैं टीचर तो बन गया, पर मेरा कज़न तो भाई साहब मुंबई पहुंच गया, वो दुबई पहुंच गया, वो कनाडा पहुंच गया, बस सक्सेस आपकी सक्सेस रहेगी। सक्सेस का मतलब है जो आपको चाहिए, आप वो गोल बनाओ, वो विश करो। गॉड से हम लोग क्या करते हैं, एक मेरा एक सी और है, हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं गॉड ने हमारे साथ अच्छा नहीं करा। मैं कहता हूँ कि हर बड़ों ने हमें सिखाया था कि जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। अगर हम किसी को ये पॉजिटिव बात करने लगे तो वो कहेगा यार ये तो बोल रहा है, ये तो सक्सेस हो गया, पर ऐसे तो मेरे साथ तो अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ तो ऐसा हो गया था, मेरी तो घर में ऐसे हो गए, मेरे फादर चले गए, मेरे साथ मदर हो गई, ये हो गया, मेरे भाई से नहीं बन रही। तो यार वो तो लिखा हुआ है कि हमारी गीता में लिखा हुआ है, हर धर्म में लिखा है, मैंने हर धर्म से पूछा, उसमें लिखा है कि मोह के पीछे मत भागो, माया के पीछे मत भागो, और हम भाग कहाँ रहे? तो सक्सेस का मायने आपका देखो मैंने कहा ना, हर चीज के दो मतलब है, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन। बट मैं ये नहीं कह रहा कि सेटिस्फाई हो जाओ, कुछ करो ना, इसमें भी फर्क है। हम वर्ड के जब तक मतलब नहीं समझेंगे तब तक हम ऐसे ही रहेंगे, परेशान रहेंगे। आप बार बार एस का जिक्र कर रहे हैं,
आपने 2-4 बार पहले भी किया। मेरे नाम में भी पहला अक्षर एस ही है। आपका भी एस में है, इनका भी एस में ही है। जो साथ में सहयोगी हैं सुखविंदर, उनके नाम हाँ में जी, भी हाँ एस जी, है। हाँ जी। आपकी एक किताब जब आया आपसे मिलने, आपने कीमती वक्त निकाला, मेरे हाथ लगी, आपने जिक्र भी किया, पूछने भी वाला था इसी संबंध में। आपके स्टाफ से जब पूछा इस बारे में, मैंने पढ़ी, जितना पढ़ पाया, ये तो नहीं कहूँगा पूरी पढ़ पाया, लेकिन जो मोटी मोटी नज़र मारी, तो क्या आपका और मेरा वक्त शायद आज से दशक पहले कुछ अलग था, और आज जो जेन जेड जनरेशन जिसे कहा जा रहा है, उसका वक्त अलग है। तो कैसे, मतलब सर मैं समझना चाहता हूँ कैसे अलग, कैसे? जो 2000 के बाद की जनसंख्या है, उनके हाथ में गैजेट, टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ें, एक जगह जो सर्च मारा वो हाथ में मिल गया नॉलेज। हाँ, आपका और हमारा स्ट्रगल टाइम उससे थोड़ा विपरीत था। तो क्या ऐसे लोगों के लिए जो आपके ज़िंदगी के किस्से हैं, अभी और भी कुछ पूछूंगा आपसे, तो क्या उन लोगों के लिए ऐसी बुक्स? सर ये उन्हीं के लिए बना रहा हूँ मैं। मतलब पिछले 3-4 साल पहले मेरी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स आई, एंड कुछ चीज़ें आपने जो अभी पूछा था कि सक्सेस क्या है, एक सक्सेस तो हासिल कर ली, बट कुछ और पर्सनल प्रॉब्लम आ गई। तो एक सक्सेस को पाने के लिए कोई चीज़ छूटी भी, पर वो छूटी जैसे तो मैं बहुत परेशान था। हमें कहावत है ना, हमें हर 5 उंगलियों में वो चाहिए, हमें मतलब हर चीज़, हमें हर चीज़ चाहिए, मतलब जो नहीं है उसके लिए ज़्यादा परेशान है। जो दे रहा है गॉड, उस पर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। अभी वही आ गया दोबारा से, सेटिस्फेक्शन। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, और मैं किसी इवेंट में मैं वहाँ गया था गोवा। मैं भी, मेरा एक CEO हो रहा है कंप्लेंट, तो मैं गोवा गया, तो मैं ऐसे ही बड़ा परेशान था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे एक जगह किसी ने कहा यहाँ घूमो, टाइम भी था और मुझे माइंड थोड़ा अपना वो करना था कि सेटल। तो मैंने देखा इतने हज़ारों लोग, मतलब एक जगह है वहाँ डॉल्फिन आती है, डॉल्फिन, उसको देखने के लिए शिप में जाते हैं। तो मैं भी बैठ गया, मैं भी गया, फादर के साथ गया था। तो जब वहाँ गया तो देखा कि शिप आ रही है। मैं थोड़ा प्रकृति को, गॉड से टच करने को, अपने आप को पॉजिटिविटी के लिए बहुत कुछ सोच रहा था कि अपने आप को पॉजिटिव कैसे करूँ। तो मैंने देखा कि वहाँ शिप आती है और डॉल्फिन आती है और सारे तालियां बजाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, अरे डॉल्फिन आ गई, डॉल्फिन आ गई, डॉल्फिन आ गई। बाद में मतलब मेरे दिमाग में मतलब ऐसी पॉइंट आया, और मैंने इसको फील भी किया, और ये ट्रुथ भी है। वो डॉल्फिन पता है क्यों आती है सर? वो 10 शिप वाले इकट्ठे जाते हैं, 8 या 10 शिप वाले, उन्हें पता है कि डॉल्फिन कहाँ है, और वहाँ पे डॉल्फिन बाहर निकल के आती है। वो इसलिए आती है कि वो परेशान होती है, उसको परेशान करते हैं, और वो आती है, सब तालियां बजाते हैं, उनके पैसे बनते हैं, एक पिकनिक स्पॉट हो गया। तो मैंने फिर वही वाली बात सोची कि गॉड ने जो हमें इंसान बनाया है, हम कंप्लेन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, परेशान हैं, गॉड को कोस रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये डॉल्फिन, इंसान को भगवान ने जितनी पावर दी है, मैं तो सुसाइड पे भी मतलब करता हूँ कि काम की लोगों को, लाइफ को ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो डॉल्फिन क्या कर सकती है? भगवान ने किसको, हम कहते हैं कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग, हम पढ़ाई पढ़ते हैं, तो भगवान ने उसको भी तो लिविंग बीइंग भगवान ने ही बनाया ना। डॉल्फिन किसने बनाई? गॉड ने बनाई, या किसने बनाई सर? इंसान ने तो नहीं बनाई। तो वो किसी को कंप्लेंट ही नहीं कर सकती। उसको भगवान ने उसको मकसद दिया है कि तुम्हें इस वाली जगह पे होना है, और तुम्हें हजारों लोग जो आ रहे हैं रोज, उन्हें खुशियां बांटनी है। तो अगर हम अपने जीवन का मकसद जान लें, भगवान ने हमें जो भी प्रॉब्लम दी है, वो जैसे स्कूल टाइम पे हमें क्विज मिलती थी ना कि ये सोल्व करो, आपने भी पढ़ाई करी, मतलब हमें कोई मैथ्स के सम मिल जाते थे, फिजिक्स की वो मिल जाती थी, और कई लोग नहीं कर पाते थे, और जो कर लेते थे तो टीचर क्या कहती थी, जिस स्टूडेंट ने कर लिया कि आप आओ और ब्लैक बोर्ड पे इनको करके दिखाओ, या हम अपने फ्रेंड से जो जिनसे नहीं, उनसे सीखते थे ना। तो ऐसे ही लाइफ में जो भी भगवान ने हमें कुछ मतलब ऑब्स्टेकल्स दिए हैं, उसको कह सकते हैं प्रॉब्लम्स दी है, उसको स्वीकार करो, उसको सोल्व करो, उसी से कोई पॉजिटिव निकालो, फिर आपकी लाइफ देखो कैसे चेंज हो जाएगी। तो वही चीज़ मैंने अपनी लाइफ में अपनाई। तो जहाँ पे मैं फंस रहा था, मेरा बचपन जो फंस रहा था, जो मेरे को यूथ मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझे कोई गाइड नहीं कर पा रहा था, और ऐसा नहीं, मैं इसमें भी एक कहानी बताऊंगा, बट मैंने अपनी लाइफ का गोल बनाया 4 साल पहले कि भगवान ने जो मुझे ये दी है, इसके लिए दी है कि मैं इसको ओवरकम करके यूथ को समझा पाऊँ, अपने घर के बच्चों को बता पाऊँ कि लाइफ में सिर्फ ये घबरा के ज़िंदगी जीने से कुछ नहीं होगा। यू हैव ए लाइफ, जब तक लाइफ है उसको एंजॉय करो, काम करो, सीखो। लाइफ इज़ टू लिव, लव एंड लाफ।
नॉट टू बी मतलब डिस्टर्ब। तो अगर आज की कामयाबी जिस वर्तमान हम वक्त में बात कर रहे हैं और उसके साथ कई किस्से आपके संबंध में भी भाटिया साहब चर्चा में हैं, सच क्या है झूठ क्या है आप ही बता पाएंगे। कहा जाता है कि जब दौर चला तो एम के भाटिया 700 रुपये के कमरे में भी रहा, दौर चला तो पलंग था लेकिन स्थिति कुछ अलग थी। कई कहानियां हैं, तो ये क्या सच्ची बातें हैं? और आज जहां पर एम के भाटिया है तो सक्सेस से क्या वो संतुष्ट है? सर मैं थैंकफुल हूँ गॉड के लिए। मैं हमेशा माता रानी को मतलब थैंक्स करता हूँ, उन्हीं को मानता हूँ। उसमें भी अभी मैं किस्सा बताऊंगा, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जो 700 रुपये के कमरे वाला किस्सा है। इट वॉज ए टाइम, मेरे ख्याल से ये 2002 और 5 के बीच में कभी की टाइम है। 2002 में फेलियर आए, मैं कभी मेरठ रहा, कभी नोएडा रहा, कभी देहरादून रहा। एक्चुअल में क्या दिक्कत थी कि घर शॉप्स पे हमारे ताले लग गए, घर में टिक नहीं सकते थे, घर पे भी थोड़ी मतलब ऑक्शन वाली स्थिति आ गई थी और कोई टिकने भी नहीं देता था। मैं उस शहर में अगर रहने लगता था तो लोग इतना वो करते थे, वो उनको चाहिए था कि यार ये दिख गया ना। अच्छा, दिक्कत एक और थी, अब मुझे निकलना भी था, रिकवर भी करना था। अब मैं किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, किसी रिटेलर के पास जा रहा हूँ, क्या मैं बेकार कपड़े पहन के जाऊँ? तो मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे प्रोफेशनल लुक में जाता था, मोबाइल मेरे हाथ में होता था, तो लोगों को लगता था कि यार भाई इसके पास पैसा है, झूठ बोल रहा है। तो बड़ी दिक्कत थी। तो ऐसी दौर में चलते चलते किसी साल में मैं सहारनपुर पहुंचा। वहाँ मेरे किसी ने, एक दोस्त ने कुछ ऑफ़र भी कर दी कि वहाँ पे कोई फ्रेंचाइजी मिल रही थी। देखो किस्मत की बात, एक तरफ मैंने पैसा देना था और सहारनपुर में ऐसा भी हुआ कि मेरे को फ्रेंचाइजी मिली, हमें पैसा बांटना था, लोन बांटने वाली हमें एजेंसी मिली। तो अब मैं आपको किस्सा बताता हूँ सर, अपने 700 रुपये वाली जर्नी का। दो किस्से हैं सर, मतलब मेरे एक मेरठ का किस्सा है और एक सहारनपुर का। मतलब मेरे पर्सनल लोगों को तो कईयों को पता है, बट आज तक किसी इंटरव्यू में नहीं आया। मैं सर किसी मतलब जैसे जो भी सिचुएशन चल रही थी तो सहारनपुर जाने का मुझे मौका मिला। हकीकत नगर सहारनपुर में एक जगह है, तो ऐसी ढूंढ के कैसे करके वहाँ एक रूम, क्योंकि सिंगल ही था, और मैंने पता करा, किसी ने वो रूम दिलाया मुझे। बाकी नहीं ध्यान कि उसको कैसे दिया, कैसे 700, तो 700 में वो रूम लिया। और मेरे ख्याल से 700 रुपये का ही फोल्डिंग होगा, 700 रुपये का ही। पर बात फोल्डिंग की नहीं थी। तो रूम जैसे हम किसी से लेने जाते हैं, एक रेंट पे घर दे रहे हैं, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी सहारनपुर में, कोई रेफरेंस नहीं था, तो किसी तरह से कहीं ना कहीं अप्रोच करके जो हमें पसंद भी आया, बंदा भी ठीक मिला ऑनर, तो वो रूम लिया गया। जब मेरे पास सामान था ही नहीं, घर से इधर उधर हुआ था, परेशानी में था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब नथिंग। और जो अपने 2-4 कपड़े हो गए, 10-5 कपड़े हो गए, एक बैग होगा। अब मैंने वो रूम तो रेंट पे ले लिया। उसने कहा कि ठीक है जी आपका रेंट ऐसे, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया। मैं आ गया वहाँ, मेरे पास पता नहीं चद्दर या क्या कोई चीज़ थी उस टाइम, मैंने वो बिछा के वहाँ, वो आ गया वहाँ। मतलब उसको बड़ा शौक था मेरे से, मेरे ख्याल से एज में जो उनका बेटा ही था वो देखता, टेक केयर, आलोक जी उनका नाम। तो वो आ गए, कहने लगे भाई तुम्हारा सामान कहाँ है, कब आ रहा? करते करते 5-6 दिन निकल गए सर। अब सामान भी लेना था, कुछ घर का किचन का सामान भी देखना था, अभी और चीज़ें हो रही थी, तो कहीं से अरेंज कर रहा था फंड्स। तो जब उन्हें दिखा, मैंने कहा कि मेरा सामान ऐसे है। अब मैं अगर उनको ये कह देता कि मैं इतना फेलियर चल रहा हूँ, तो क्या कोई रेंट पे देता घर? उसको डर लग जाता कि यार हमारा किराया कैसे देगा। तो मैंने कहा आ रहा है सामान, आ रहा है। 5-6 दिन बाद उसको रहा नहीं गया, मैं कहा सर ऐसा है, वो ऑनर कहीं बाहर गए हुए हैं, नोएडा में सामान पड़ा है। तो वो खुद ही फोल्डिंग दे गया। तो वो जर्नी थी। उसी पीरियड में फेलियर चल रहे थे, निकल रहे थे, एक मुसीबत से निकलते थे, एक नई मुसीबत फिर आ जाती थी। उसी पीरियड में एक ऐसा टाइम आया कि मतलब कुछ सिस्टर के ऊपर भी कुछ परेशानी आई, फला पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और मैं आई यूज टू क्राई। उस रूम में होता था और मैं रो रहा होता था। मतलब ये सोच रहा होता था कि मैंने वाकई, लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ कर्म ऐसे करोगे, पुराने जन्म का शराब मिल रहा है, किस्मत ख़राब है। मतलब मैं ज्योतिषों पे भी बहुत गया पहले, तो बट मैं बहुत रोता था। बट उस रूम में एक चीज़ लिखी हुई थी सर, वो रोज़ पढ़ता था, उसने मुझे बड़ी एनर्जी दी, और ये सभी के लिए। उसमें एक पोस्टर लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था नो बडी रिमेंबर लूज़र, नो बडी रिमेंबर लूज़र।
एवरीबडी रिमेंबर विनर। बस दिमाग में एक बात आ रही थी, बात मैंने आपको पहले भी बताई कि मुझे शौक था कि अपने परिवार का नाम हमेशा चलना चाहिए। उसने मुझे पावर दी। फिर उठे, जो भी प्रॉब्लम्स थी हमने उसको मतलब रिकवर करने की कोशिश करी। और यकीन मानेंगे, जब मैं उस घर से गया हूँ, उस फ्लैट से, मतलब उस एक रूम से गया हूँ, आई वॉज इन कार। उन 2-2.5 साल में वहाँ रहा हूँ, 1.5 साल, आई वॉज इन ए कार एंड सब कुछ पलट चुका था। तो विश्वास और कोशिश सब कुछ ठीक कर देता है। तो मेरी एक कहानी वो है। एक किस्सा आपको और मज़ेदार बताते हैं। वो किस्सा मेरठ का है। जी। मैं मेरठ में एक कमरा लिया था। आप कहोगे कहाँ? मैं आपको सर एक बात बताऊं कि मैं आज तक अपनी लाइफ में 45 से ऊपर घर बदल चुका हूँ। बहुत बढ़िया। 45। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ आपको। मतलब मेरा जो ठिकाना होगा ये 45 व 46, अभी काउंट नहीं करा, किसी दिन काउंट कराएंगे। तो मेरठ में रहा। वहाँ पे मतलब जो कमरा था वो एक प्रोविज़न स्टोर था, उसी का गोडाउन था। साथ में उन्होंने क्या करा था कि एक रूम, मतलब उन्होंने कहा कि किराए पे दे दिया। मतलब आप ये समझ लो कि आटा भी वहीं पे आ रहा, सब कुछ राशन भी वहीं पे आ रहा, और उस कमरे में भी उनका सामान भी पड़ा था। कोई ट्रंक पड़ा है, कभी बीच में उनको भी उठाना, पर उसमें पलंग था, सो गया सोने के लिए। एक फ्रिज बाहर से मिल जाता था उनका, क्योंकि कॉन्फेक्चर की दुकान थी, तो पानी वहाँ रख देते। ये जर्नी भी मेरठ की हमारी बड़ी दिलचस्प रही। वहाँ से भी हमने कुछ युद्ध जीता, वहाँ भी हमने कुछ वो बनाया, काम किया, ग्रो किया। बाद में तो बल्कि उनसे इतनी अच्छी वो हो गई थी, उन्होंने पैसा भी थोड़ा सा सपोर्ट किया, बाद में रिटर्न किया उन्हें। तो एक ये किस्सा था मेरा। एक किस्सा मतलब इससे भी पहले का मुझे याद आया। ये तो मेरठ में जब रहा हूँ, जब मैं मेरठ नहीं रह रहा था शायद, या वापस आ गया था, कुछ मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं। एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि हम काम कोशिश कर रहे थे कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, कहीं मोदी नगर लॉन्च किया, हापुड़ लॉन्च किया, मैंने खुद बहुत सारे शहरों में काम किया। तो एक बार ऐसा किस्सा हुआ कि मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी लाइफ में एक और ऐसा आया, सोराब अंसारी, वो भी मेरे फ्रेंड है। हम जब हॉस्पिटल में, वो सामने हॉस्पिटल में रहते थे, जब मैं मेडिकल स्टोर था, तो मेरे से 4 साल बड़े थे। तो लाइफ में वो मेरे साथ जुड़े उस टफ टाइम में जब कोई भी नहीं जुड़ रहा था, तो उन्होंने मतलब साथ जुड़े। तो वो प्रैक्टिस करते थे, मतलब इंटीरियर जैसे, तो जो डेली का कलेक्शन आता था, कुछ घर देखते थे अपना, कुछ हमारी बाइक में और इसमें पेट्रोल का, कहीं आने जाने का ट्रैवलिंग वो करते थे। तो हम एक बार मेरठ गए, सामान लेके गए, और शायद मैं मुजफ्फरनगर आ चुका था बीच में। तो सामान लेके गए, और किसी डिस्ट्रीब्यूटर से हमारी बात हो गई कि हम को ये स्टॉक डिस्काउंट पे देंगे, हमें पैसे आज ही चाहिए। उन्होंने हमें बुला लिया। तो हम अपना बड़े से तैयार तुर होके बढ़िया कि चलो कोई डॉक्टर से मिल लेंगे, कुछ वहाँ से पैसे आएंगे। और यकीन माने हमारे पास सिर्फ वहाँ तक पहुँचने के पैसे थे, पर हमें उम्मीद थी कि वहाँ से हमें पेमेंट मिल जाएगी। अब जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो उसकी शॉप बंद। मे भी कोई घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ अचानक उसको कोई बाहर जाना पड़ गया, एंड ही वेंट देयर। साहब हमारे पास तो, हमारे लिए तो बस ऐसी नौबत हो गई। खैर नगर में हम पहुँचे हैं, रोडवेज दूर है, मुजफ्फरनगर 60 किलोमीटर है, ना गूगल पे है, ना पेटीएम है, ना इंटरनेट है, और ना हमारी जेब में पैसे हैं। अब साहब जाना था वापस मुजफ्फरनगर, कैसे जाए? आदत ये भी नहीं, भगवान से एक चीज़ और मांगी थी, कभी किसी से ऐसे ना मांगना पड़े। आदत ये भी नहीं थी कि किसी को पीछे पड़ जाएगी, भाई मतलब मदद कर दो, ये कर दो। मैंने तो बल्कि एक इवेंट किसी से पूछा था एक बार, मैं कहा भाई आप क्या करते? कहते हम पुलिस स्टेशन चले जाते, हम किसी से मदद मांग लेते। मैंने कहा भाई अब हमारा किस्सा है ये। हमारी फिल्म आएगी एक, जब भी माता रानी की मर्जी की, उसका नाम है मिस्टर बन्नी। उसमें यही स्टोरी है कि मतलब बंदे के वो गॉड ने ऐसे आइडिया भी दिए, जो मतलब एक मज़ेदार भी किस्सा है। अब मैं सर आपसे पूछता हूँ, चलो आप मुझे गाइड करो कि अगर आप होते 2002 में, और कोई रिलेटिव ना होता वहाँ पे, कोई कुछ ना होता, तो आप मुजफ्फरनगर कैसे आते? भूख भी लग रही थी आपको,
रिक्शा अगर 5 किलोमीटर तपती धूप थी, 5 किलोमीटर आपको रोडवेज पर जाना था, 4 किलोमीटर, और उसके बाद जो है आपको वापस जाना था। तो मैं अगर आपसे ही पूछूं तो मज़ा तब आएगा कि आप कैसे जाते हैं सर? मैं तो ये साधन ही देखता कोई ना कोई। कैसे देखते हैं सर जब पैसे भी नहीं है? लिफ्ट, कैसे मतलब किसी आप का सर सहयोग। कैसे लेते हैं? मैं वही बताऊं, आप यू इमेजिन करो कि आप खेर नगर, अभी वाला नहीं, अब तो मिल जाएगा, अब तो बहुत सारी, आप गूगल पे किसी को बोलोगे कि भाई मेरे को 100 रुपये डाल दो, फिर 200। तो साधन यही है कि जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाओ और आओ। फिर तो मजबूरी का नाम। नहीं, वही पैदल चलते भाई हाँ, साहब, पैदल ही। पैदल भी चलते उधर से। कहीं हमने अपनी भी एक स्टाइल बनाया हुआ था कि भाई ऐसे ड्रेस है, हाथ में मोबाइल है, तो एक उसमें दिमाग में आइडिया आया। भूख लग रही थी सबसे पहले, तो मेरे फ्रेंड कहने लगे भाई क्या करें, कैसे करें? मैं कहा भूख लगी। कहते हाँ इसमें क्या बात है, सुबह से चले हुए हैं, 4 बज के, भूख क्यों नहीं लगी? तो खेर नगर में मतलब एक मतलब बड़ा ही वहाँ पे कई सारे मतलब बैठते हैं। अब तो बहुत सालों से गया नहीं, तो वहाँ कड़ी चावल मतलब बैठते हैं, बहुत मशहूर, कई सारे मतलब, और वहाँ लोग लंच कड़ी चावल ही करते थे और बड़ा फेमस, उसका टेस्ट भी इतना बढ़िया। मैं कहा पहले कड़ी चावल खाएंगे। तो फ्रेंड कहने लगा कि भाई क्या कर रहे हो तुम, कैसी बात कर रहे हो, पैसे 1 रुपया नहीं जेब में। मैं कहा यार खाते हैं यार। तो कड़ी चावल वाले से कड़ी चावल बनाए। मैं कहने लगी स्पेशल नॉर्मल। मैं कहा भाई स्पेशल वाली प्लेट बनाओ। उसने लगाई अपना। अब मेरा फ्रेंड कह रहा खाया ना जाए उससे। वो कह रहा भाई आज तो मुझे लग रहा है कि बर्तन इसके हमें ही साफ़ करने पड़ेंगे। लड़ेगे भाई, वो मतलब आप अनजान बंदे हो या तो हो ना आप रेगुलर आते हो, नेक्स्ट टाइम दे देंगे। तो बस बड़े परेशान वो। इतनी देर में एक रिक्शा वाले को आवाज़ लगाई। मैंने कहा भाई रोडवेज चल रहा है? हाँ जी। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, मान लो उस टाइम 8 रुपये लगते हो गए, 10 लगते थे, 20 लगते थे। तो उसने कहा कि हाँ जी साहब चले गए। उसने 2-4 रुपये या 5 रुपये एक्स्ट्रा ही बताए। हमने बार्गेनिंग नहीं करी। हमें अक्सर आदत होती है ना कि हम रिक्शे वाले से बार्गेनिंग जरूर करते हैं, और रिक्शे वाले भी इसलिए ज़्यादा पैसे बताते हैं कि उनको भी पता है कि बार्गेनिंग करेगी, कि हमारी नेचर है, ह्यूमन नेचर। बट हमने बार्गेनिंग नहीं करी। उसने जो कहा रेडी हो गए। मेरा दोस्त फिर परेशान कि भाई कैसे करोगे? हमारे हाथ में जो सामान था, साथ के साथ मैंने उससे पूछा रिक्शा वाले से, भाई कड़ी चावल खाओगे? तो वो यार वो थोड़ा सा और वो हो गया कि यार पैसे भी मतलब एक्स्ट्रा दे रहे हैं और कड़ी चावल भी खिला रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं हमें। तो ही वॉज इंस्पायर्ड, कह रहे हैं अरे नहीं साहब खाओ बस। मैं कहा भाई 2-4 मिनट लगेगी, खा रहे हैं अभी। हाँ हाँ साहब कोई बात नहीं। मैं कहा भाई तब तक ये केस तो रखो, पेटी हमारे हाथ में थी, केस बोलते हैं। उसने बड़े आराम से वो केस अपनी रिक्शा में रखा, और उसके बाद जो है चलते चलते जब उस कड़ी वाले चावल वाले को पैसे देने थे, एग्जाम्पल के लिए 20 रुपये देने थे, रिक्शे वाले से कहा भाई 20 रुपये खुले हैं? उसने कहा हाँ हाँ साहब। उसने 20 रुपये निकाल के दिए। अब हमारे 20 के हो गए 35। आई एम नॉट एग्जैक्टली मतलब एक एग्जाम्पल के बता रहा हूँ। अब 35 रुपीज़ हो गए कर्जा। अब साहब हमारा दोस्त फिर परेशान, कहने लगे कि भाई अब कैसे होगा, रिक्शे वाले को कहाँ से दोगे? मैं कहा चलो भाई चलो। तो हम बस स्टैंड पे पहुँचे। दिमाग में आइडिया आ गया था, अब निकलना था प्रॉब्लम से। तो बस स्टैंड पे पहुँचे तो रोडवेज वाली डायरेक्ट बस चलती थी और कुछ चलती थी प्राइवेट में भीड़ ज़्यादा होती थी। रोडवेज वाले में एक लिमिटेड सीट, मतलब स्टॉपेज कम, प्राइवेट वाला चुना। उसमें फ़ायदा क्या था कि कंपटीशन थी उनके यहाँ, 2-3 बस वाले खड़े थे, उनको था मैं बिठाऊँ सवारी, मैं बिठाऊँ। प्राइवेट चलती थी, अभी भी चलती होगी मुझे नहीं पता। तो जैसे ही देखा कि 2-3, तो जो हमें ज़्यादा वो कर रहा था वो कहते इधर आ जाओ, तो जिससे आई टू आई कॉन्टैक्ट बढ़िया हो गया। उसको भाई साहब हमने कहा कि भाई ये सामान रखना पड़ेगा। वो पेटी उठा के चलने लगा, केस उठा के कि हाँ सब मेरे साथ आओ। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, 35 रुपये खुले हैं? हाँ साहब। उसने 35 रुपये निकाल के दे दिए। अब साहब मुजफ्फरनगर आना था। अब आप बताओ आप क्या करते? बस ही ऑप्शन था। बस तो था, आप उसको कैसे दोगे? कोई बात नहीं, जानबूझ के प्राइवेट वाले उसमें बस में बैठे थे, क्योंकि उसमें ये चीज़ पता थी कि उसमें 10 स्टॉपेज आएंगे। और उस टाइम पे ऐसे टिकट देते थे वो कि जो पहला स्टॉपेज है, पहले वो सब आवाज़ लगाते थे। सपोज एग्जांपल के लिए पहले दोराला है तो बोलते दोराला वाले। उसको ये होता था कहीं ऐसा ना हो कि स्टॉपेज आ जाए,
क्योंकि भीड़ होती थी उसमें कि दुराला वाले पहले ना उतर जाए, तो पहले उस स्टॉपेज आने से पहले उसकी टिकट देता था। हमारा स्टॉपेज था सबसे लास्ट और सीट भी ली सबसे लास्ट। आया वो बाद में, अच्छा। तो और कहने लगा साहब पैसे। मैं कहा भाई पैसे ज़रा आज मतलब जो भी था हमें प्रॉब्लम हो गई, एंड हमने जब चेक किया हमारे पे पैसे नहीं है। थोड़ा बिखरने लगा कि यह क्या तरीका हुआ, पैसे कैसे। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे लग रहे क्या, मोबाइल भी था हमारे हाथ में। कि तू भाई मोबाइल रख लियो, नहीं तो एक बात सुन, रोडवेज पे मेरा एक तीसरा फ्रेंड बिल्कुल उसके बराबर में उसकी शॉप थी। मैं कहा यार तुम जानते हो उसको, इससे मैं कहा मोबाइल पे बात कराई। मैं कहा 20 रुपये तुम्हें एक्स्ट्रा देगे भाई, वहीं देगे। तो ऐसे करते हुए हम मुजफ्फरनगर पहुँचे। बहुत सारी जर्नी है सर। अच्छा चलो, कुछ सवाल है मेरे पास और वक्त की थोड़ी सी कमी भी है, लेकिन सवालों की अगर धारा में बहें और आपके किस्से बहुत हैं और कुछ फिलोसफी की बातें भी अगर करूं इस किताब के आधार पर ही, लेकिन सबसे बड़ी बात जो चर्चा में लेके आया वर्तमान में आपको कारें देने का किस्सा, पिछले साल भी दी, इस बार भी दी, और कुल आंकड़ा शायद 51 हो गया। लेकिन हमारे जिस चैनल पर हमारे दर्शक पॉडकास्ट देख रहे हैं, वहाँ पर आपकी जो खबर चली थी वो लगभग 1 मिलियन के करीब चली थी। तो वहाँ पे अच्छा आपके चैनल पे 1 मिलियन, ओके, तो फिर लगभग उसके होने वाली है जो वर्तमान की स्थिति है। तो फिर उसके आधार पर जब कमेंट्स देखे, कमेंट सेक्शन में गया, तो एक कोट इन कोट करके बात नोट की, सवाल ये बना कि ऐसी कंपनियां वर्तमान में यंगस्टर को कम सैलरी में रखती हैं, उसके साथ कंपनी उनको रख तो लेती है लेकिन ऐसे स्टंट सिर्फ पीआर के लिए करते हैं। तो एमके भाटिया भी देखिए ऐसा एक कर रहे चीज, एक बात बताइए जी। मुझे, बड़ा देखिए कमेंट्स तो इतने सारे कमेंट्स थे, कोई लिमिट नहीं है। पर क्या आप एक बात ये समझ रहे हो कि ये टीम जो है मतलब कोई मतलब किसी को जबरदस्ती हमने मतलब कि कर रखा है कि मतलब आप हमारा माहौल नहीं देखते, हमारी माहौल कल्चर से हम हर किसी का बर्थडे मनाते हैं, हम हर किसी को, हमने बल्कि एक रील बनाई है सर। हाँ वो रील मैंने अपनी टीम से हंसे कि मतलब रील बनाई कि सैलरी कम दे दो चाहे ऐसी कंपनी में रख लो, हमारे यहाँ बर्थडे बनते हैं, कल्चर परिवार की तरह ट्रीट होता है, रेस्पेक्टेड वे में सब एंजॉय करते हैं हर चीज़, एवरीवन फील ही इज़ ए डायरेक्टर, ही इज़ ए डायरेक्टर। हमने एक जर्नी जो बंदा सोच नहीं सकता था कि मैं अभी डायरेक्टर बनूंगा, हमारा बड़ा अलग सिस्टम है। मैंने आपको बोला कि आई एम नॉट ओनली डूइंग द बिजनेस। जब मैं बिजनेस की सीट पे बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि क्या रिपोर्ट्स है, कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है, उनके हिसाब से उनकी अप्रिसिएशन होती है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं पहले से मेरे अंदर बहुत चेंज आया सीखते सीखते। जब 4 साल पहले मैंने डिसाइड कर लिया वी हैव टू डू समथिंग फॉर यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट। हम यंग बच्चों को, ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनकी मतलब स्टैंडिंग्स, देखो आप एक बार बताओ, आपने एक क्वेश्चन कहा कि लोग कह रहे हैं कम सैलरी में रख लेते हैं, तो कम सैलरी में क्या मतलब कैसे आ जाएगा हमारे पास, ये बताओ आप मुझे बताइए। मिनिमम सैलरी क्या है फिर? सर मिनिमम सैलरी की कोई लिमिट नहीं है, जो मतलब गवर्नमेंट का वो है उससे 30-40% ऊपर ही है। आप मुझे बताइए सर, आप कहीं जॉब कर रहे हो, क्या आपको मैं कहूँ कि आप 50% सैलरी पे कहीं काम पे आ जाओ तो आप चले जाओगे? कोई भी नहीं आएगा। तो फिर हमारे यहाँ कैसे आ जाएंगे? तो मैं वही नोट कर रहा हूँ ना, वही सवाल जो उठा उसी आधार पे सवाल के देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें आप कमेंट्स तो लाखों करोड़ों है। अब जिसको हमारा मैसेज गाड़ी देने का, देखो इसमें भी एक बात है, अभी 6 कारें और रह गई है, आने वाली है 10 दिन में। हाँ जी, और वो रोकी इसलिए हुई थी, 2 रीज़न थे। एक तो क्या हुआ कि उनकी गाड़ी मतलब पहले आई नहीं थी, हमने एक चेंजेस करा है इस बार, पिछली बार नहीं करा था, इस बार ही करा है। पहले हम, क्योंकि जो ये लोग आए थे, जो भी हमारी टीम में आया था, बहुत सारे लोग ऑटो में ट्रेवल करते थे, बहुत से लोगों के पास कन्वीनियंस भी नहीं था। उन लोगों को लाइफस्टाइल उनकी इंप्रूव करने के लिए कि उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, अगर वो बंदा सपने ही दिख सके कार में बाइक में आने के, उसकी भी मैं अभी इसमें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वो जब सब नहीं देख पाएगा तो वो कंपनी के लिए कैसे करेगा? तो पहले हमने उनकी सैलरी इंक्रीज करी जिससे कि उनकी लिविंगहुड इंप्रूव हो, उनका रहना सहना कपड़े मतलब उनका इंप्रूव हो। जिन्होंने हमें ट्रस्ट किया, जो छोड़ गए वो चले गए, जिन्होंने करा वो आज बड़ी बड़ी पोजीशन पे। अच्छा भाटिया साहब, रोकना चाहूँगा, जैसे आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो एमके भाटिया के लिए मिट्स का बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के लिए है या लोगों के लिए? सर एक बात बताइए, आपके क्वेश्चन ही मतलब बड़ा एक डिफरेंशिएट है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा, मेरी बात सुनो, मेरे पे को मेरे को जना तो मिला नहीं, नहीं
मुझे कोई कुबेर का खजाना, तो आपको अपनी एक तरफ जर्नी हुई स्टोरी बता रहा हूँ। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो हाउ वी कैन सस्टेन द टीम। और महंगाई बढ़ रही है हर साल। टीम को, अगर टीम की, मैं आपसे वही बोल रहा हूँ, कोई किसी को आप रोक थोड़ी ना सकते हो। अगर आप किसी की इंप्रूवमेंट नहीं होगी, किसी की लिवलिंगहुड नहीं होगी, तो वो क्यों काम करेगा? और अगर वो काम नहीं करेगा तो टीम कैसे सस्टेन होगी? तो ये तो कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं है कि मतलब ये वाले लोगों के क्वेश्चन है ऐसे, तो 1 करोड़ व्यूज़ है, आप किसको कैसे आंसर दोगे? हमारा मैसेज, अगर हमने शो कर रहे हैं या कोई चीज़ कर रहे हैं, मेरे उसमें भी क्वेश्चन है, पॉइंट आ गया। अभी जो 6 कारें रह गई है, मैंने कहा कि यार पहले ही मीडिया में इतना हंगामा हो गया, बड़े लोग परेशान हो गए, बहुत सारी, मतलब मैं अगर कहूँ कोई ऑनर्स मेरे से परेशान हो गए कंपनीज के, मतलब हर फील्ड के, कि यार ये ट्रेंड ही बदल रहा है। हमारा मैसेज रिकॉग्नाइजेशन था। अभी इन 6 लोगों को मैं कह रहा हूँ चुपचाप ले आओ कार, कि अब मैं दोबारा कोई आएगा, कहते हैं हमें चुपचाप नहीं लेनी सर। देखो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लोगों की थॉट है। अब थॉट का प्रोसेस तो सबको देखना है। हमारा प्रोसेस था इनको रिकॉग्नाइज करना। हमने फाइनेंस पे लेके दिए कार। पिछली बार हमने जो कार्स दी थी, क्योंकि किसी की भी आईटीआर नहीं थी, इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं थी, और उनको पता ही नहीं था। ऐसी फैमिलीज में थे कि उनको नहीं पता था, आईटीआर नहीं भरते। बहुत सारे ऐसे बंदे भी थे जो कहते थे कि मैंने तो एक की आईटीआर भरवाई थी, उनकी आईटीआर अगले साल उन्होंने भरवाई नहीं। क्यों नहीं भरवाई? कि उनको आयुष्मान की स्कीम से बाहर हो रहे थे वो, तो वो डायरेक्टर बनते। डायरेक्टर बनने के लिए आईटीआर भरनी पड़ती है। तो अब हमने क्या करा, इनको सबको मोटिवेट किया, पॉजिटिव चीज़ें बताई कि आईटीआर भरने के पॉजिटिविटी क्या है, तरक्की करने के रास्ते क्या है, कार लाने के, खरीदने के रास्ते क्या है। तो हम वो काम कर रहे हैं, इन यूथ को एम्पावर कर रहे हैं कि लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। सपने देखो, आपके सामने हमारे कोई भी बंदा है, हमारी जिन जिन टीम को कार मिली है, अगर मैं इनको कुछ भी अमाउंट देता और 10,000 रुपये सैलरी बढ़ा देता, सैलरी तो बढ़ाते ही हमेशा कि जाओ कार खरीद लो, दे कैन नेवर बाय द कार। रीजन, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं अभी एक पॉडकास्ट में होकर आया हूँ, उसमें एक ही बात हो रही थी। मैंने कहा आपकी किसी की भी कितनी भी सैलरी बढ़ जाए, आज तक सेटिस्फाई है कोई? रीजन, मैंने उन मैम से बोला अभी जिसमें इंटरव्यू में था, मैं कहा अभी आपकी 10,000 रुपये सैलरी बढ़ जाए, अभी आपकी 10,000 रुपये सैलरी बढ़ जाए, आप पे वो पूरे पड़ जाएंगे, कम हो जाएंगे? कम पड़ जाएंगे। रीजन, क्योंकि यू विल शेयर टू योर फैमिली, यू विल शेयर टू द फ्रेंड्स। मेरे 10,000 बढ़ गए, एक्सपेक्टेशन अपने बढ़ जाएगी कि लाओ यार मेरे को ये चाहिए, तो इमोशंस में आपकी एक्सपेक्टेशन जाएगी। तो ये एक लिवलिंगहुड के लिए जो मैं अपनी बुक भी लिख रहा हूँ, वी आर वर्किंग ऑन दैट, कि लोगों को पॉजिटिविटी स्प्रेड हो, कि बहुत से लोग सपने देखे, मेरे जैसे को देख के ये सपने देखे कि यार ये बंदा फेल था मुजफ्फरनगर में, एवरीवन नोज माय फेलियर, एंड नाउ दे अप्रिशिएट कि यार यूथ बड़ा फैन है, कि यार उनको सपना, अभी तक फिल्म के लोगों को देख के तो देख रहे थे, अपने सामने सामने उन्होंने एक बंदे को देखा है, तो आई एम डूइंग फॉर दैट। अच्छा भाटिया साहब, अंतिम सवाल लूँगा। वर्तमान तक जितनी भी बात हुई, जनता आपको जितना प्रेम और जो सत्कार आपको देती है, जग जाहिर है, और सवालों की तो लड़ी बहुत है। फिर सवालों की सर कमी ही नहीं है, हाँ, बहुत सारी सवाल आंसर है हमारे पास, तो जरूर करेंगे बात। लेकिन आजकल आपका एक और ट्रेंड बड़ा वायरल हो रहा है। वायरल किस्सों में आप काफ़ी रहते हैं, लेकिन प्यार के तौर पर लोग आपको ज़्यादा देखते हैं। अंतिम सवाल लूँगा आपका, एक आजकल ऐसे हाथ हिलाना मोदी साहब की तरह, कभी कोई साइन देना, कभी विक्ट्री साइन बनाना, तो ये एमके भाटिया के मूव्स बन रहे हैं सर। ये देखिए, इसमें भी एक पॉजिटिविटी है। क्यों, मेरे को कुछ टाइम पहले मेरे दोस्त की बिटिया मिली, मैं पर्सनली कुछ परेशान था, तो वो आई हमारे पास, और मैंने उससे बोला कि आपको कैसा लगा हमारे पास आके, तो उसने कहा ऐसे थम्स अप किया बच्चे ने। एक उस टाइम मेरे ख्याल से 8-10 साल की थी वो, यार इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आई, हमने ऐसे ही करना शुरू कर दिया। अब इतना ऐसे करते थे तो बहुत सारे लोगों को कुछ चेंज भी चाहिए था, अब मेरा भी होता है कुछ नया लेके आए। फिर हमने वी का निशान बनाया, फिर हमने नमस्कार धन्यवाद का साइन बनाया, और अब एक नया साइन बनाया ऐसे। देखो आपने, हमने मोदी जी और हमारी क्या कंपैरिजन, मोदी जी है, हम तो अभी छोटे हैं, उनसे सीखने को मिलता है हमें बहुत कुछ। इनकी जो पावर है हम खुद नहीं समझ पाते कि आज कितने एज में भी कैसे पूरे देश को, पूरी दुनिया को उन्होंने मतलब संभाल भी रखा है और घुमा भी रखा है। तो इसका मतलब मैं अभी भी एक बोल के आया हूँ, अपने यूथ के साथ भी करते हैं, अभी दिवाली पे भी करा है जब मौका मिलता है। इसका मतलब मैंने इनको कहा ऐसे हाथ करो। जब मैं ऐसे कर रहा था ना, कईयों ने ऐसे करा, अरे मैं कहा भाई थप्पड़ मारने वाला हाथ नहीं, ऐसे वाला, कि बाई ग्रेस ऑफ गॉड, ये पॉजिटिव साइन कि भगवान जी से आशीर्वाद लो कि हमारा हाथ बांटने वाला हो। जब आप भगवान जी से विश करोगे कि वो खुशियाँ हो, कोई भी चीज़ हो,
मतलब आप इसको स्प्रेड करो। जब आप इसको ऐसी पावर लाओगे तो आप फील करके देखो, आप भी करके देखना सर। जब आप ऐसे करोगे बांटने वाला, तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी कि भगवान जी से मैं कह रहा हूँ कि मुझे बांटने वाला, कि आप सेंटर बनो। तो जब आप ये सोचोगे, ये हाथ की वो वाली बात है। चलिए भाटिया साहब, आज आपसे जो बातचीत हुई, बहुत से मसलों पर चर्चा हुई और यूथ आइकन के तौर पर आप वर्तमान में जिस तरीके से जाने जा रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात होती है जब लोग किसी व्यक्ति विशेष में ज़्यादातर कुछ एक को आइडल मानते हैं, लेकिन बिजनेस के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको कई तरीक़ों से आइडल मानते हैं। तो उनके लिए भी बहुत हमारी तरफ से भी ऐसी ही आपकी बातें और आपकी जो लाइफ से सीखते हैं, हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल अपना कीमती वक्त आपने दिया हमें, मैं सर एक चीज़ और ऐड करना जी। चाहता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी मैंने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने जो स्टडी किया है, लाइफ इज़ ए ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय गॉड टू अस। उनके हाथ में हमारी टिकट कब ले लें, वापस कब हो जाए, दी एंड क्या हो जाए। तो फिल्म सुपरहिट वही होती है, सुपरहिट फिल्म वही होती है जो कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करके जाते हैं। जो सिर्फ पैसा छोड़ के चला जाते हैं, फिल्म कभी हिट नहीं होती। सिर्फ पैसा कहते हैं ना, कुछ भी नहीं लेके जाएगा। तो सबसे चीज़ है कि ये चीज़ थॉट करी तो वी आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी। हमारा पर्पज़ यही है। मैं एक डायलॉग जरूर सुनाऊंगा बच्चों के लिए, यूथ के लिए। अपने तो सिर्फ अपने होते हैं मेरे दोस्त, अपने तो सिर्फ अपने होते हैं, और सपने भी सिर्फ अपने होते हैं। यानी कि आप सपने देखो, और देखिए सर, सपने जो देखता है ना, पूरे उन्हीं के होते हैं। जो सपना देखेगा ही नहीं, वो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा।